हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रीट कॉम्पिटिटिव। और लास्ट लेक्चर में हमने जो है किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने बैक्टीरिया की जो है क्लासिफिकेशन की थी। आज हम जो है बैक्टीरिया के जो है टाइप्स करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टाइप होता है दैट इज आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया इससे ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है आर्की बैक्टीरिया में जान लेते हैं कि आर्की बैक्टीरिया होते क्या हैं। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं ये लीव करते हैं हारेस्ट हैबिटेट्स में। हारेस्ट हैबिटेट में जो है ये ग्रो करते हैं। ठीक है, तो हारेस्ट हैबिटेट कैसे हुए? एक्सट्रीम कंडीशंस जहाँ पे जो है मिलती हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स हो गया, सॉल्टी एरियाज हो गया। तो सबसे पहला जो टाइप है आर्की बैक्टीरिया का वो है हैलोफाइल्स। ठीक है, तो हैलोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉल्टी एरियाज में जो है ग्रो करते हैं। ठीक है, तो आपने बस ऐसे ध्यान रखना है कि जो बैक्टीरिया जो है सॉल्टी एरियाज में जो है ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हैलोफाइल्स हम उनको बोलते हैं। क्यों करते हैं ये सॉल्टी एरियाज में जो है ग्रो? क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए जो है ये सॉल्टी एरियाज में जो है ग्रो कर लेते हैं। और वहाँ पे जो है इनमें क्या होती है, जो सेल वॉल होती है इनकी, उसमें जो है लिपिड्स की चेन बनी होती है, जिससे क्या होता है इनका जो है प्लाज्मोलाइसिस नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास नेक्स्ट वन दैट इज थर्मोएसिडोफिल्स। तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपको देखने के मिलेंगे हॉट स्प्रिंग एरियाज में। जो हॉट स्प्रिंग्स एरियाज हैं हमारे, वहां पे जो है वो आपको जो है जो बैक्टीरिया ग्रो होता हुआ दिखाई देगा, दैट इज थर्मोएसिडोफिल्स। फिर नेक्स्ट वन आते हैं हमारे पास मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि एनिमल्स के गट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है गट ऑफ द रूमिनेंट एनिमल्स, गट ऑफ द रूमिनेंट एनिमल्स। ठीक है, रूमिनेंट एनिमल्स के गट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास काऊ, बुफेलो, तो उनके गट में प्रेजेंट होते हैं। और ये किस चीज़ की प्रोडक्शन करते हैं? मीथेन गैस की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जो काऊ डंग होता है वो इसी बैक्टीरिया की वजह से जो है उसमें जो है मीथेन गैस की जो है अमाउंट पाया जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या यूज़ करते हैं? एज अ बायोगैस फ्यूल हम जो है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो आपके जो है काऊ डंग में प्रेजेंट होता है, दैट इज द मिथेनोजन बैक्टीरिया जो आपके काऊ डंग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अगला नेक्स्ट टॉपिक दैट इज यू बैक्टीरिया, जो कि सेकंड टाइप है हमारे पास जो है मोनेरा किंगडम की क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया का सेकंड टाइप है यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया को देखिए स्टूडेंट्स, ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है। ट्रू बैक्टीरिया भी जो है इसको बोला जाता है। और इसमें जो है हमारे पास दो टाइप्स आते हैं। ठीक है, दो टाइप्स आते हैं आपके पास इसमें, आउटोट्रोप्स और हिट्रोट्रोप्स। दो टाइप्स आते हैं। इसमें क्या होता है हमारे पास, आउटोट्रॉफ में ऐसे बैक्टीरिया आएंगे जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, और कुछ जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है प्लांट्स की तरह भी जो है मिलती जुलती होती हैं, और वो अपना खाना जो है खुद जो है बनाते हैं। ठीक है, बट जो हिट्रोट्रॉफ्स बैक्टीरिया है इसमें हमारे पास जो है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं, जो कि डेड डीके ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के ऊपर जो है वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ठीक है, और इस बैक्टीरिया के पास क्या होती है, जो यू बैक्टीरिया है हमारे पास, इसमें जो है रिजिड सेल वॉल होती है। रिजिड सेल वॉल होगी इसमें, और फ्लैजलम जो है प्रेजेंट होगा। ठीक है, फ्लैजलम प्रेजेंट होगा, और वो कैसा होगा? मोटाइल होगा। ठीक है, इफ मोटाइल। तो सबसे पहले जो है डिस्कस कर लेते हैं अपना जो आउटोट्रॉप्स की कैटेगरी में जो बैक्टीरिया आता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं।
फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब देख लीजिए फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है क्यों बोला जाता है। सबसे पहले मैं जो है एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया का मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है। अब इसमें क्या है, दे हैव क्लोरोफिल ए। अब इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए का जो है अमाउंट जो है प्रेजेंट होता है, जो कि ग्रीन प्लांट्स में भी होता है, इसलिए जो है क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ जो है इसकी क्या होती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ जो है कौन से बैक्टीरिया की जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, तो वो है आपके पास दैट इज द साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि एक दूसरे के लिए जो है वो बेनिफिशियल होते हैं ये। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें जो है कॉलोनीज भी होती हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होती हैं, कॉलोनीज होती हैं और वो सराउंडेड होती हैं किसके साथ, बाय ग्लिटिनस शीथ। ग्लिटिनस शीथ की वहां पे क्या होती है, कवरिंग होती है। और ये जो है एक और काम करता है, जहां पे आपने देखा होगा पॉल्यूटेड वाटर होता है, वहां पे क्या करता है, ये ब्लूम फॉर्म करके रखता है। ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर में जो है वाटर ब्लूम वहां पे जो है वो फॉर्म कर लेता है। ठीक है, और कुछ एक बैक्टीरिया जो इसमें होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होते हैं। तो उनमें हमारे पास जो एग्जाम्पल रहते हैं डेट इज एनाविना एंड नोस्टॉक। नोस्टॉक और एनाविना। ठीक है, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करते हैं, फिक्स करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और इनके पास क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्टस। ये सेल्स प्रेजेंट होने की वजह से जो है हेल्प करते हैं किस चीज में, नाइट्रोजन को फिक्स करने में, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करने में ये जो है हेल्प करते हैं हमारी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास यू बैक्टीरिया, जिसको हम जो है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, वो है हमारे पास जो है वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी अब स्टूडेंट्स आपने जो है ध्यान में रखना है कि नाम से पता चल रहा है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, मतलब कि ये क्या करता है, ये यूज करता है अपना खाना बनाने के लिए जो है केमिकल्स का। ठीक है, तो वो केमिकल्स कौन से होते हैं, ये ऑक्सीडाइज करता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे नाइट्रेट्स हो गए आपके पास। नाइट्रेट्स के बाद जो है वो अमोनिया हो गया, नाइट्राइट्स हो गए, नाइट्राइट्स, अमोनिया। ठीक है, तो इन चीजों को क्या करता है, ये इनके ऊपर फीड करता है और रिलीज करता है हमारे पास वो एनर्जी। और वो एनर्जी कौन सी होती है, एटीपी एनर्जी को जो है वो रिलीज करता है। ठीक है, और ये हेल्प करता है हमारे पास वो न्यूट्रिएंट की जो है रिसाइकलिंग में। और जैसे आपके पास वो न्यूट्रिएंट्स हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, तो इन सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास, ये जो इनको जो है लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर, इनकी रिसाइकलिंग में जो है हेल्प करता है ये। फिर देखिए हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के ऊपर चलते हैं। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया
अब जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है ये बहुत ही जो है अबुडेंट नेचर में है, ठीक है, मोस्ट अबुडेंट नेचर में है, और इसकी जो मेजोरिटी रहती है मैक्सिमम वो डीकम्पोजर के साथ रहती है, ठीक है, डीकम्पोजर्स के साथ जो है इसकी मेजोरिटी रहेगी, और ये फीड करता है एक्चुअल में इनऑर्गेनिक डेड सबस्ट्रेट के ऊपर जो है वो फीड करता है। आपने देखा होगा कि कोई एनिमल की बॉडी है या फिर जो है प्लांट्स की जो है डेड बॉडी है, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, कुछ दिनों बाद जो है बैक्टीरिया जो है ग्रो हो जाता है और उस पूरी की पूरी बॉडी को जो है क्या कर देता है, डिके कर देता है, ठीक है। तो कुछ इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं इसके जो है ह्यूमन अफेयर्स के ऊपर, तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स। तो देखिए सबसे पहला इम्पैक्ट क्या होता है, आप जो है वो मतलब कि दही खाते होने, ठीक है, ठीक है, जब दही खाते हैं तो वो बैक्टीरिया से ही हमारे पास जो है वो मतलब कि मिल्क की जो है कन्वर्शन हो जाती है, किसमें, कर्ड में हो जाती है। तो सबसे पहला इम्पैक्ट क्या आ गया, मिल्क, कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम द मिल्क, कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम द अब देख लीजिए आपके जो कर्ड होता है, जो दही होता है, उसमें जो है कौन सा बैक्टीरिया होता है, दैट इज द लैक्टोबैसिलस आपके पास बैक्टीरिया होता है। नंबर 2 सेकंड जो इंपैक्ट है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो बैक्टीरिया का यूज जो है वो एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए भी किया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग का भी काम करता है ये। नेक्स्ट वन, फिर सम आर पैथोजन्स। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे बैक्टीरिया जो है हेल्प करेंगे, कुछ एक जो है पैथोजन भी होते हैं जो कि डिजीज काउज करते हैं, ठीक है, तो पैथोजन भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, डिजीज काउज करते हैं, जैसे जो है आपके पास हुआ कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया। फिर आपने प्लांट्स में देखा होगा जो हमारे पास सिट्रस प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑरेंज का प्लांट है, तो उसके ऊपर जो है क्या हो जाते हैं, जो उनकी लीव्स होती हैं उनके ऊपर जो है ब्राउन ब्राउन कलर के जो स्पॉट पड़ना स्टार्ट होते हैं, वो सिट्रस कैंकर डिजीज होती है और जिसको जो है बैक्टीरिया ही काउज करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारे पास जो है रजिस्ट्रेशन जो है वेरियस कोर्सेज की, जैसे नीट हो गया, एनडीए हो गया, जेईई हो गया, और फिर जो आपके पास जो फाउंडेशन क्लासेस रहती हैं 6 to 10th ऑनवर्ड्स, जिसमें जो है डिफेंस की प्रेपरेशन करवाई जाती है, डिफेंस के एग्जाम्स की प्रेपरेशन करवाई जाती है, फिर आपके जो है वो मेडिकल एग्जाम्स की जो है प्रेपरेशन करवाई जाती है, इंजीनियरिंग एग्जाम्स की प्रेपरेशन करवाई जाती है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज हमारे जो है रन हो चुके हैं। आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके जो है वो इनके बारे में इंक्वायरी भी ले सकते हैं और एनरोल भी करवा सकते हैं। और साथ में ही हमने जो है जो स्टूडेंट्स अभी +2 क्लास में हैं, जिनके अभी कम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं, वो आपके नीट के लिए और जेईई के लिए और एनडीए के लिए, उसके लिए हमने जो एक स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट की है। जब आपके जो है स्कूल में जो है हॉलीडे होते हैं तब आप जो है उसको अटेंड कर सकते हैं, बट आपको जो है वो पहले यहाँ पे जो है वो हमें जो है वो इन नंबर के ऊपर जो है बताना पड़ेगा कि आप जो है इंटरेस्टेड हैं इसके लिए। फिर आपका जो है हम एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, और साथ में ही जो है वो जितने भी लोग जो है इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे के सारे जो है इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।